एक खास मुलाकात में आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं, फिल्म अभिनेता श्री प्रवीण कुमार जी। सर, एमरेड न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, सबसे पहले आप हमें ये बताएं, एक खेल जगत से फिल्मों तक का सफर आपका कैसा रहा? खेल जगत, मैं ये कहूँ कि परमात्मा का एक वरदान था जी। क्योंकि खेल जब मैं सारा कुछ देखा, स्पोर्ट्स से लेके फिल्मों तक पहुंचा, तो मुझे एहसास हुआ कि क्या दुनिया क्या चीज है जी। लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा, मेरा घटिया लोगों से वास्ता पड़ता गया। स्पोर्ट्स से निकला तो फिल्मों में कुछ घटिया थे लोग जी। जब राजनीति में भी मुझे किसी ने बदवा दी तो 6-7 साल 1.5 साल वो भी मैंने भोगा है। जी जी। वो इससे भी घटिया लोग राजनीति वाले जी। लेकिन शुक्र है परमात्मा का कि मैं उन जैसा नहीं बना जी। आज भी मेरी आत्मा नीट एंड क्लीन है। मैं रात को सोता हूँ तो मैं आराम से नींद आ जाती कि मैं ठीक है। मैं मेरे में कोई ऐसा कोई काम नहीं मैं किया गलत, या किसी को धोखा या बेईमानी छोड़ना, जिससे कि मतलब ऐसे लोग ऊपर को जाते मैं नीचे को गया। लेकिन शुक्र है परमात्मा का कि मैं उन जैसे लोगों जैसा। फिल्मों में आपने काफी फिल्मों में आपने काम किया, अनगिनत फिल्में, मेडल भी आप खेल जगत में जब आप रहे तो मेडल भी आपको काफी मिले। सर, उसके साथ साथ अभी हमने देखा कि राजनीति में भी थोड़ा थोड़ा आपका झुकाव रहा। अभी हाल के दिनों में दिल्ली में एक आम आदमी पार्टी सरकार बनी, सरकार भी बन गई अच्छी, उनकी सीटें भी अच्छी आई। आपको क्या लगता है, अभी आज के कई साल उनको सरकार बने हुए हो गए, आपको क्या लगता है सरकार के काम से संतुष्ट है? देखिए, पहले रेवोल्यूशन आता था जी तो लड़ाई मार कटाई से आता था जी। लड़ाई हो रही, पकड़ लो, मार दो, तख्ता पलट दो, ये कर दो, वो कर दो, तो रेवोल्यूशन आता था जी। लेकिन ये जो इलेक्शन हुई, इसमें दो आदमियों ने मोदी जी की तारीफ किया। वो झूठ बोलते हैं तो सच मान के बोलते हैं कि ये सच है, और आदमी विश्वास भी कर लेता है आदमी, क्योंकि वो ऐसा बोलते हैं कि ये झूठ को सच बना के बोलते हैं। सच बना के बोलते हैं। उधर केजरीवाल है, वो लल्लूनाथ बन के झूठ बोलता है। एक भोली से शकल ले, भोली शक्ल है, आदमी सोचता है ये बेईमान कहां से हो सकता है बेचारा। तो दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, दोनों पे कोई। मोदी जी का तो कमाल ही है कि प्रधानमंत्री तक पहुंचना सिर्फ झूठ। बीजेपी का असूल भी है जी। मैं देखा कि दूसरे अपनी सुना दो, जब दूसरा सुनाने लगे तो शोर मचा दो। तो ये जो चीज है जग जाहिर है। दोनों के दोनों ही अभी तक जो दोनों चल रहे हैं, लोगों को वादे कर रहे हैं, अगर हम सही तरीके से देखें तो जनता तक अभी तक कोई मदद नहीं पहुंच पा रही ठीक तरीके से। जनता जितनी हिंदुस्तान में सीधी है ना, और कहीं नहीं है दुनिया में इतनी जनता। और ये मोदी जी कहते थे तो 2 करोड़ आदमी को नौकरी मिलेगी, क्या मिलेगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। क्या हुआ? अभी तक तो हाथ खाली है। उल्टा लोगों के हाथ में ठूठा पकड़ा दिया कि लोग मांगो, सड़क पे खड़े हो गए। ये वही मोदी का है। वो बोलता था ये करूंगा, वो करूंगा, वो अपना नौकरियां पक्की हो जाएगी, वाईफाई ला दूंगा सड़कों पे, वे कर दूंगा, पता नहीं जो दुनिया का कुछ नहीं किया है। अभी देखें, अभी मोदी जी का लास्ट अगर हम देखें अभी तो नोटबंदी का उन्होंने फैसला लिया। आपको क्या लगता है ये नोटबंदी का फैसला ये देश हित में है? देखिए, जो पहले जो मोदी जी का, मैं वही बोला कि मोदी जी झूठ बोलते, सच बना के बोलते, लोग विश्वास करते। और लोगों को ऐसा दिखाया कि ये अमीरों को लूट के जैसे गरीबों को लगा ये हमारी जेब में आ जाने हैं। हुआ क्या? आदमी तो वही सोच रहे थे कि जब अभी नेता लोग भी आते, मैं इनसे पूछता हूँ, जितने बीजेपी के नेता आते हैं जी, जो भैया यहाँ से यूपी के या बिहार के लोग हैं जी, ये गाड़ियां भर भर के जा रही हैं, वापस काम नहीं है, काम नहीं है, ये जवाब देंगे उसका?
लोग रोटी कहां से खाएंगे? कोई जवाबदेही तो किसी की है ही नहीं। नहीं, ये बोलते हैं जी हमारा ये हो गया, पता नहीं जीपी जी, जीडीपी कौन किसकी जीडीपी? टाटा बिरला की, अंबानी की जीडीपी है तो देश की, मतलब उनकी बड़ी हुई है। आम आदमी की जीडीपी कहाँ है? आम आदमी तो 2 पैसे नहीं मिलते उसको, अपने पैसे निकाल दिया था बैंक में, तो बैंक वाले पैसे नहीं देते। और वहां मारामारी भी अभी देखने में आई। वही कहने का मतलब जीडीपी किसकी बड़ी? काफी लोग, जनता की नहीं बड़ी, बड़े बड़े नेता लोगों की जीडीपी बड़ी। अभी मैं ये पूछता हूँ क्या बीजेपी के पास पैसा नहीं था? सबके पास था पैसा। तो ये दूसरे लोगों को तो ऐप वो ऐसे कहते हैं, वो फलाना चोर, वो चोर। तो तुम कौन से गंगा से नहा के आए हो? 2 उसी थाली के चटे बटे हो। जाहिर सी बात है, पार्टियां तो सब एक ही, सारे एक जैसे हैं। लेकिन क्या होता है, एक आदमी अपनी आवाज लोग तक पहुंचा सकता है, एक नहीं पहुंचा सकता। बात आवाज पहुंचाने की है। अभी मुझे ये बताओ, ये जो संविधान साफ, गंगा साफ करना है ना, घरों को साफ करना, ये इस पे मोदी जी ने वोटें नहीं ली थी। स्वच्छ भारत अभियान जो चला है, स्वच्छ भारत, इनको अवनी को मिला तो चलो स्वच्छ भारत अभियान चला दो, उसी में लगा दिए। इस पे वोटें नहीं मिली थी, आपको वोटें मिली थी। आपने बोला था लोगों को, नौजवानों को नौकरियां देंगे, गरीबों को वो आगे जो बाद धन छुपा हुआ है उसको लाओ हुआ 14 लाख आपके जेब में डालूंगा। 15 लाख रुपए आपके अकाउंट में देंगे। अकाउंट में देंगे, क्या मिला लोगों को? नहीं, अब वो तो चलो बात थी एक दूसरी। अभी जो हाल के दिनों में 1 महीने में जो हुआ है सर, कि जो ये पैसा जो आया कई लाख करोड़ रुपए, अब जो हिंदुस्तान में जो काला धन निकला, उसमें लोग अब उम्मीद क्या लगाने लगे थे कि अब इसमें से हमको हमारे अकाउंट में, जनधन अकाउंट में कुछ पैसा मिलेगा। और वो एक उम्मीद में करके लाइनों में भी देख रहे थे, तो मोदी जी का सपोर्ट कर रहे थे। तो एक उम्मीद करते करते 31 दिसंबर को प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र के नाम संबोधन करना था। तो उसमें एक गरीब आदमी ये देख रहा था कि इसमें हमारी कुछ घोषणा होगी शायद। लेकिन उसमें जब प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज निकली कि आप लोन लो तो हम उस पर आपका ब्याज कम देंगे। मुझे उसी वक्त पता लग गया जब ये शुद्ध हिंदी का उच्चारण कर रहे थे शुरू में, ऐसा हिंदी का शुद्ध हिंदी का उच्चारण हो रहा था, मैं उस वक्त पता लगा इन्होंने कुछ नहीं देना। ये जो हिंदी ऐसी शुद्ध बोल, शुद्ध हिंदी तो बीजेपी होती है। हाँ, तो ये बस बातें ही बातें हैं, काम नहीं है इनके पास। ये लोग, मैं दावे से कहता हूँ, ये आदमी कि ये ना जो देशभक्ति के नारे मारते हैं ना, ये जी आर्टिफिशियल, चलो पकड़ो बंदूक, चलो मैं भी चलता हूँ वहां बॉर्डर पे, कौन मरता है? कौन मरता है? वो उस समय देखा, ये पीछे खड़े हो गए ना, गर्दन यहाँ से पीछे गया, बात माता की जाए, फिर पीछे उकसा के लोगों को, फिर मतदान की है तो चलो वहां बॉर्डर के ऊपर खड़े हो अपने फौजी भाइयों से, हम आपके साथ खड़े होते हैं। पाकिस्तान की क्या हिम्मत है? सही बात है। ये सिर्फ नारे मारते लोग, और सच को मतलब कमाल का सच बोलते हैं। सर, हम देखें कि एक शुरुआत से जब भ्रष्टाचार की जब एक मुहिम जब चले आ रही थी कि इसके ऊपर काम करना है भ्रष्टाचार पे, तो अन्ना हजारे जी हमारे मैदान में आए थे और शुरुआत एक लोल जलाने का काम उन्होंने किया। तो अब वो अन्ना हजारे का नाम लोग कम ले रहे हैं। आप क्या कहते हैं, अन्ना हजारे जी को अब आगे का रास्ता कैसे लेना चाहिए ताकि दोबारा से एक ऐसी कोई जो चल सके और लोग उनके साथ में रहे? मैं आपको बार ऐसे चमत्कार नहीं होते। अन्ना हजारे जी को आम पार्टी वालों ने, इन्होंने सोची समझी प्लानिंग के साथ वो काम किया। अच्छा, प्लान आप कह सकते हैं इसको। हाँ, इन्होंने सोची समझी प्लान के साथ वो काम किया था कि इस बाबा जी को लाओ, इनका रिकॉर्ड है साफ सुथरा आदमी चाहिए था। तो हम अगर वहाँ फंक्शन करेंगे तो हमें कोई देखने नहीं आएगा। जी, एक शरीफ आदमी को लोग देने। और ये जो गांधीवादी हैं, इनको लोग भी देखने आएंगे और सुनेंगे भी, इनको आगे करो। वो इन्होंने ड्रामा खेला, उनके नाम को कैश किया। तो आपका कहने का मतलब है कि जो भी अन्ना हजारे जी का जो प्रकरण था वो एक सोची समझी साजिश का हिस्सा था। वो इनको पता था कि हमें किसी देखने नहीं आना, ना किसी सुनने आना है। अन्ना हजारे का रिकॉर्ड है अपना नीट एंड क्लीन, उसका साफ सुथरी छवि है उनकी। इन्होंने उसको कैश किया। तो सबसे अच्छा, सबसे बड़ा जो आपका किरदार रहा वो महाभारत का रहा, भीम के रोल में।
सर हम आपसे जानना चाहेंगे थोड़ा सा कि वो कि भीम का जो महाभारत का एक डायलॉग है सबसे आपका पसंदीदा, वो जरा आप एक डायलॉग हमें बोल के दिखा। वो तो बोलते बोलते मेरी भी सुई घिस गई है। कोई बात नहीं सर, आप आगे भी थोड़ा सा बोलो। इस संसार के सारे क्षत्रिय सुने, वो क्षत्रिय भी सुने जो इस संसार में नहीं है, और वो क्षत्रिय भी सुने जो इस संसार में आने वाले हैं। मैं जो कहने जा रहा हूं, न मुझसे पहले किसी ने ऐसा कहा है और ना ही कोई मेरे पश्चात ऐसा कहेगा। मैं पांडुपुत्र भीम ये घोषणा करता हूं, जब तक दुशासन की छाती का लहू नहीं पीऊंगा, अपने पूर्वजों को अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। सर एमएनएल न्यूज़ से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।